वहां पर सब परमात्मा द्वारा निःशुल्क व अखंड है। उस कबीर परमेश्वर के द्वारा वहां पर सब कुछ निःशुल्क है, फ्री है, अखंड है। वहां किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि बिन ही मुख सारंग राग सुन। वहां पर गाना गाने के लिए मुंह की आवश्यकता नहीं है, जैसे यहां पर गायक कलाकार गाना गाते माइक लेके जोर लगा लगा के। उस शतलोक में क्या है? शतलोक के सुखों का वर्णन किया गया है। बिन ही मुख सारंग राग सुन, बिन ही तंती तार। वहां पर वाद्य यंत्र बजाने के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं है, तार खींचने की जरूरत नहीं है, ढोलक को थाप मारने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बजता है वहां पर। बिना सुर अलगोजे बजे नगर नाच गुम्हार, घंटा बाजे ताल नग मंजीरे डफ झांझ, और मुरली मधुर सुहावनी निस्वासर और सांझ। यानी वहां पर 24 घंटे दिन रात, हालांकि वहां पर दिन रात नहीं होते हैं, वहां पर एक रस मौसम रहता है, लेकिन वहां पर समझाने की दृष्टि से बताया गया है कि वहां पर जो मीठे मीठे जो वाद्य यंत्र हैं, जो आवाजें हैं, जो धुन है, वो ऑटोमेटिक सदा बजती रहती हैं। बिन विहंगम बाज ही तरक तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होत हैं बंद्या रहत समीर। यहां तो लाइट चली जाए तो म्यूजिक बंद हो जाए, वहां पर ऐसा नहीं है। राग वहां खंड नहीं होते हैं, कंटिन्यू वहां पर मीठी मीठी धुन, अनहद धुन बजती रहती है। तरक नहीं तोरा नहीं नाही कशीश कबाब, अमृत प्याले मद पीवें जो बाटी चवे शराब। मतवाले मस्तानपुर गली गली गुलजार, शंख शराबी फिरत हैं चलो ताश बाजार। वहां पर इस प्रकार के शराबी नहीं है जो यहां पर ये नशा करके घूमते फिरते रहते हैं। अमृत प्याले मद पीवें, वहां पर अमृत रूपी मद है। यहाँ की मद तो बड़ी गंदी है, बड़ी उसमें वो कड़वाहट है, नशा कर देती है। नशे में आदमी ना जाने क्या क्या कुकर्म कर देता है, लेकिन वहां जो नशा है वो अमृत प्याले मद पीवें जो बाठी चवे शराब। शंख शराबी फिरत है चलो ताश बाजार। परमात्मा कहते हैं वहां पर जो सुख है शतलोक के, उन सुखों को भोगने के चलते आत्मा वहां पर इतनी मद मस्त रहती है जैसे यहां पर कोई 100 दारू की बोतल पीकर किस प्रकार से नशे में चूर रहता है। ऐसे सतलोक में जो वहां के सुख हैं, उन सुखों के नशों में ये आत्मा इतनी प्रफुल्लित रहती, इतनी मस्त रहती है। यानी वहां यहाँ की तरह नशा नहीं है कि सब कुछ भूल जाओ, शुद्ध बुद्ध भूल जाओ, ऐसा नहीं है। वहां का आनंद, वहां का सुख ऐसा है जिसका यहां पर वर्णन भी नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब परमात्मा में समझाना चाहता है कि नालायको, तुम यहां पर ये दारू वारू पी के, शराब वराब पी के, झूठा नशा करके यहां पर तुम नशे में पड़े रहते हो। शतलोक में चलो, वहां पर तुम्हें वो सुख मिलेगा, वो वहां पर तुम्हें जो है हर प्रकार की शानो शौकत वैभव मिलेंगे जिसका यहां पर वर्णन भी नहीं किया जा सकता। शंख शंख पत्नी नाचे गावे शब्द सुभान, चंद्र बदन सूरजमुखी नाही मान गुमान। शंख हिंडोले नूर नग झूले संत हजूर, तकत धनी के पास कर ऐसा मुल्क जहूर। नदी नाव नाले बगे छूटे फुहारे शून्य, और भरे होद सरवर सदा नहीं पाप नहीं पुण्य। ये दूध की, दही की, शहद की वहां पर नदियां बहती हैं। असल में जो हम सुनते हैं ना कि दूध की नदी, शहद की नदी, अमृत की नदी, ये वहां शतलोक में बहती हैं। ये नदी नाव नाले बगे छूटे फुहारे शून्य, भरे होद सरवर सदा नहीं पाप नहीं पुण्य। ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, यानी वहां पर कोई ये गरीबी नहीं है, वहां पर दारिद्रता नहीं है वहां पर, और ना कोई जन्मे मरे ऐसा देश हमार। जहां शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां केवल सुख ही सुख है। और कहर जहां नहीं कोई, जहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और दास गरीब अचल अविनाशी, यानी वो शतलोक अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता। सुख का सागर सोई, असल में सुख सागर तो वही है। सुख से भरपूर लोक तो शतलोक ही है। सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है।
जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी इस काल लोक में रहकर हम कभी भी सुख, शांति और अमृतत्व प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहेंगे। कब जाएंगे सतलोक में? जब पूर्ण तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे।